क्योंकि मुझे कल याद है, कल हम देखा था कि मम्मी 1 मिनट में 100 लाइक्स आ गए ऐसे करके, हाँ, पता है? हाँ। तो देख रहा था। तो आपको ना इस बार 10,000 लाइक्स करने हैं हमारे ये वीडियो। और गायों की जो जगह जिन लोगों ने अपने फार्म के लिए यूज कर रहे हैं अपनी मान के, वो निकाल दे प्लीज, क्योंकि ये आगे जाके आपकी आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान करेगा। राम राम सीताराम सबको। आज ना कुछ स्पेशल है, हम आपको भी बताते हैं डिटेल में कि क्या स्पेशल है। राम राम सीताराम। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि हमारी गौशाला तो इतनी ही बनी है, लेकिन मुहूर्त आज करने वाले हैं, क्योंकि अराउंड 15 दिसंबर से जो मकर संक्रांति आती है जनवरी में 14 तारीख को, तब तक कमूरता बोलते हैं, तो कोई भी मुहूर्त नहीं होता। वैसे गायों के लिए लागू नहीं होता, फिर भी मन के उसके लिए, हाँ, शुभ कार्य के लिए हम आज ही कर रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि एक हमारी बड़ी गाय जो हमारे फार्म में सबसे बड़ा जो कोई है, तो वो गाय है उसमें, हाँ 24 हुए। 24 तो दूसरी एक ये कोइंसिडेंस हो गया कि बंसी को 24 दिन हुए हैं और हमारी जो बड़ी गाय है उसको 24 साल हुए हैं, तो उस दोनों से मुहूर्त कर रहे हैं। तो बंसी भी अभी आएगी और हमारी बड़ी गाय आएगी, तो बड़ी गाय से शुरुआत करेंगे हमारी गौशाला की, ताकि जब भी आगे गौशाला रेडी हो तो हम सीधे ही गायों को अंदर ला सके, क्योंकि आगे हमारी 2 गाय बच्चे भी देने वाली है, जैसे आभा और तुलसी, तो वो मकर संक्रांति से पहले भी शायद दे दे बच्चे। तो उसी कारण गौशाला जैसे ही रेडी होगी कमूरता में, तो हम मुहूर्त अभी कर रहे हैं। तो दोनों को लेके आ रहे हैं। अभी सबको नहीं लेके आते क्योंकि नई जगह पे आते हैं और अभी यहाँ पे पत्थर पड़े हुए तो कुछ लग सकता है, इसलिए 2 को ही लेके आ रहे हैं। क्योंकि इसमें नेल्स होते हैं सब, बाकी जो बिल्डिंग वर्क का सामान भी पड़ा है, और अगर सभी बाहर आ गई ना तो एक बार तो सीधी दौड़ेगी सबकी सब। हाँ। वो भी आप जल्दी देखोगे आगे वीडियो में, लेकिन अभी बड़ी गाय से करेंगे, क्योंकि बड़ी गाय का क्या है कि पापा जब से लाए तो उसको उसके पाँव छूते हैं मॉर्निंग में, और इसी कारण पूजा के लिए ही हम तब भी लाए थे। जब लाए थे तब हमारी पहली गाय थी हमारे घर पे, उससे पहले गाय कुछ टाइम के लिए नहीं थी। तो बड़ी गाय जब से है घर पे तब से उसको पापा रोज उसके पाँव छूते हैं। और अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे खाना और सब कुछ लेके आएंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले बड़ी गाय को यहाँ से लेते। बंसी चलो नए घर में। गायों को भी पता नहीं है, लेकिन जब नया गौशाला रेडी हो जाएगी ना फिर वो सब बहुत खुश हो जाएगी, कि वो ओपनली यहाँ बड़ी जगह में रहेगी, घूम फिर सकेगी। बंसी अच्छा खाना तो अभी भी मिल रहा है, तब भी मिलेगा। ये भेज गिव और बहुत ऐठेरो फोन देख जैसे रखो ऐठेरो, हाँ अजय ऐठेरो रख फोन। हाँ चलो, अभी बड़ी गाय का पता नहीं है, वो जाएगी तो लेके जाएंगे, वरना इसकी उम्र के हिसाब से शायद ये ना कूद पाए। वैसे अगर इसको ये चाहे तो मुझे पता है कि ये कूद जाएगी। आ गई है हमारी बड़ी गाय। आजा। बंसी तुम क्या करोगे? क्योंकि मैंने इसको दौड़ते हुए देखा है, ये छोटी थी ना तो मुझे याद है। और बड़ी गाय ने हमारी 5 बछड़ियाँ और 1 बछड़ा, 6 बच्चे दिए। बाकी 13 साल से ये ऐसे ही है सेवा में, और बहुत फिट है। इसको अभी बहुत प्रोटीन या हेवी वाला खाना नहीं देते, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर ये बीमार हो सकता है। तो खाना होता है उसमें देते। मस्त भाई, इसको उठा के लेके जाओ अंदर। इसको उठा लो। कौन ले नहीं पाएंगे। बाहु का भी मुहूर्त करना पड़ेगा, ये कहीं भी नहीं रहता। बंसी को अभी क्या कि खाने की तो इतनी कोई पड़ी नहीं होती, क्योंकि दूध मिल जाता है, जितना पीना होता है उतना। और बड़ी गाय खा रही है, फिर चारा भी खाएगी। इसको तिलक वगैरह करके हो गया गौशाला का ओपनिंग इसी तरह। और आज बीज भी है तो बहुत ही अच्छा दिन है, और गाय भी आ गई हमारी। अच्छा, तुमने आज तो पैरों में जूती भी पहनी है। बंसी आरो कंकु नहीं हारो।
गाय माता को तिलक कर दिया। यहाँ पे गुड़ वाली रोटी, हमारे घर में मम्मी ऑलवेज बोलते हैं कि 5 रोटी पहले जो खाना बनाते हैं ना उसमें से गायों के लिए, कुत्तों के लिए पहले खिलानी चाहिए। हल्दी हाले की पूजा सिंपल तरीके से जो करते हैं, तिलक करके हो गई पूजा, क्योंकि आशीर्वाद ले लेते गाय की पूजा में मैं तो ये मानता हूँ कि उसको अच्छा खाना, अच्छे से रहना, वही उसकी पूजा हो गई। हाँ, प्यार से रखना, क्योंकि तिलक वगैरह तो एक बार की पूजा होती है, बाकी अच्छा खाना और वो खुश रहेगी तो अच्छा दूध देगी। अभी बारी है बंसी। वो तो तुम्हें इतनी आसानी से तिलक नहीं बंसी वो तो तुम्हें इतनी आसानी से तिलक नहीं करने देगी। ऊपर से हाँ ऐसे करते। बंसी को तो ऑलरेडी त्रिशूल है माथे पे। बंसी बंसी को फूल भी दे देते हैं। नहीं रखी हुई अभी बंसी को सिर्फ दूध का पता है, गुड़ भी अभी, रोटी भी नहीं खानी है। और मम्मी को भी थोड़ा सा ढूंढ रही है कि कौन सी नई जगह पे। और मीरा भी वहां से बुला रही है। वो बंसी ने गौमूत्र दिया, देखो। ओ गौशाला में गौ माता जी जो कि धरती का रूप है, तो बहुत सारा शुकन हो गया। खाली गौशाला में काम चलेगा ना तो ही बड़ा वो मुर्द होगा। और गायों के लिए बहुत ज्यादा पहले भी बलिदान दिए हुए थे, जिसका क्षत्रियों ने गायों के लिए बलिदान बहुत दिए। तो गायों की ऑलवेज पूजा करनी चाहिए। और बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं ना सिटीज में गायें ऐसे भटकती है, प्लास्टिक खाती है। बहुत सारी गायों के पेट में से बहुत ज़्यादा किलो प्लास्टिक निकालते हैं। तो पॉसिबल है तो थोड़ा सा रोटी खिलाए, क्योंकि वो इतनी भूखी नहीं रहेगी तो फिर वो प्लास्टिक नहीं खाएगी। तो जितना भी हो सके सब कुछ खिलाए गायों को। शहरों में घूमती है गाय, उसके बहुत सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। अच्छी ब्रीडिंग होगी, घर के लोग गाय रखेंगे, बेल रखेंगे तो गाय खुलेगी। धरती माता गौ माता रूप धरेल तो गाय 33 करोड़ देवी देवता शरीर में प्रवेश करेगा। એટલે પગીથી ખીંગડાઈથી તે ફરી પૂછડો દૂધ એ બધાયમાં દેવી દેવતાનો વાસ છે। એટલે કોઈ પણ મનુષ્ય સવારે ઉઠે ને એને ખાલી પગી લાગેલી ને તોય પણ એનો દી સુધરે જાય, એને જિંદગી સુધરે જાય। क्योंकि हो गया हमारी એ વાસ્તવ ભાઈ ગૌશાળા ગાયોનો गोवार है। हो गया अभी सभी गाय धीरे धीरे जैसे ही गौशाला बनेगी अमृत थे गए यहाँ पे। और गाय ये होता है कि गौधन भी बोलते तो भगवान ने भी इसको गौधन बोला। तो ये एक प्रकार का धन है और ये बढ़ता रहता है। असल में इसी ये टाइम में भी, आज के कलयुग में भी ये गाय गौधन ही माना जाता है, क्योंकि गाय जैसे जैसे बढ़ती है तो एक तो लोगों को पैसे भी देती है, क्योंकि इस टाइम में ये है कि बिना पैसे के लोग कुछ नहीं करते, तो पैसे भी मिलते हैं। साथ साथ में जिन लोगों को अच्छी लगती है गाय, जिनको गायों का शौक है तो रख भी सकते हैं, सेवा भी हो जाती है। और इसका दूध, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, इसका गौमूत्र, सब कुछ अमृत समान है हमारे शास्त्रों के अनुसार भी, और साइंटिफिकली अभी प्रूव भी हो रहा है धीरे धीरे। और लोगों को पता चल रहा है जो भी हमारे देश की ब्रीड है, जितनी भी गाय हमारे देश की, जो भी ब्रीड, साहिवाल हो गई, गिर हो गई, देसी नस्ल जैसे हमारी है, जिसके ऊपर कौन है, वो सभी गाय का दूध अच्छा है, अमृत समान है। और गाय का घी भी ना, गाय के घी से हम मोटे होते ऐसा नहीं है। गाय का घी रोज हमें 1 या 2 स्पून गर्म पानी के साथ, दूध के साथ, चाय में मिला लीजिए अगर पी रहे हो, या ऐसे खाने में। गाय की सारी प्रोडक्ट, गाय की छाछ हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, और गाय तो जो भी गाय से मिलता है तो अमृत समान है। इसका गोबर भी, क्योंकि इसके गोबर से जो खाद बनता है खेतों के लिए, वो सबसे बेस्ट है। आज तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी जो गाय के गोबर को रिप्लेस कर सके खेतों के लिए।
अभी मम्मी नहीं है आज, मम्मी और ओम दो फैमिली मेंबर मिसिंग ये है। मणि कर दे इसके फायदे तो बहुत सारे अभी सभी जगह अवेलेबल है, सोशल मीडिया में सब जगह अवेलेबल है। तेजे कर लिया तो लेकिन ये मुश्किल काम भी है थोड़ा पशुपालन करना। तो क्या होता है कि लोगों को अच्छे से गायों को खुली रखने का हमने इसीलिए बड़ी बनाई, क्योंकि खुली रखने से क्या होता है कि एक तो ये कम बीमार होगी, अपनी मर्जी से घूम सकेगी, पानी पी सकेगी, चारा खा सकेगी। हम हमारी जो गाय है वो वहाँ भी नहीं बंधी रहती, कुछ टाइम पे बांधनी पड़ती है, जो उसके पूरा उसको मैनेज करने के लिए जो बांधनी पड़ती है वो एक अलग बात है। दूध निकालना हो गया, बच्चों को थोड़ा अलग रखना होता है, उसका भी रीज़न होता है। कंटिन्यू अगर बच्चा माँ के साथ रहेगा ना तो क्या होता है कि वो माँ को दूध पीने के लिए कंटिन्यूअसली परेशान करे, क्योंकि इसको तो अभी पता नहीं है कि मुझे टाइम टू टाइम दूध पीना है। तो जैसे हम हमारे बच्चों को टाइमिंग सिखाते हैं, स्कूल जाना सिखाते, खाना खाना सिखाते, उसी तरह इनको भी सिखाना पड़ता है, एक शिस्त में रहना होता है। और बड़ी गाय हमारी जो है वो सबसे बड़ी, सबसे पहले से हमारे घर पे है। जो अभी दूसरे हमारे सारे जो गाय वगैरह, घोड़ी बैल जो है उन सब में ये बड़ी है। और 2001 में 8-9 महीने की बछड़ी हम इसको लाए थे, तो इसको 24 साल हो गए, उसको 24 दिन जैसे मैंने पहले बताया। और इसको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ सकते जब तक पास में ये दूसरे के पास एक्सेसिबल है। तब अगर अकेली है तो यहाँ पे हम डेफिनेटली इसको भी खुला छोड़ेंगे, क्योंकि इसकी और मीरा का 2-3 बार बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जो शायद हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन एक दूसरे को मारने पे ये आ गई थी। तो इसी कारण अभी भी मीरा और बड़ी गाय को हम एक साथ नहीं करते, क्योंकि मीरा भी लीड करती है सभी गायों में, और ये तो यहाँ पुरानी है तो ये डेफिनेटली लीड करने वाली है, और ये बहुत झगड़ालू भी है। तो जब नई गौशाला हमारी बनेगी तो बड़ी गाय भी डेफिनेटली खुली रहेगी, तो ये भी घूम फिर सकती है। कि 5 पीढ़ी जो है वो हमारे अभी तो हमारे आसपास ही, हमारे जो बाटी की सिस्टर है उसके वहाँ जो एक गाय है वो इसकी 5वीं पीढ़ी बछड़ा दी है, क्योंकि इसकी बेटी थी जानू, उसकी बेटी ही थी जो मेरे ससुर के वहाँ है, और उसकी बेटी थी वो मीना बहन के यहाँ, मीना के यहाँ भी उसने बछड़ा दिया है। तो इसकी 5 पीढ़ी है हमारे पास, और इसने जो भी बछड़ियाँ दी है वो सारी आसपास रिलेटिव्स में है। तो अच्छा दूध दे रही है, अच्छी ब्रीड की है, बीमार कभी भी नहीं होती। लेकिन इसको फिर हमने 6 ब्याह के बाद कंसीव नहीं करवाया, क्योंकि फिर ये थोड़ी बीमार हुई थी, तो उसकी वजह से। अभी मम्मी नहीं है, लेकिन पापा से हम आशीर्वाद ले रहे हैं शांति बहन के घर हमारी गौशाला अच्छी बन जाए, बहुत ज्यादा गायें। ये 2 लोगों को हमने पैर छू लिए, शिव भगवान तो इसके भी छूने पड़ते, और गायें हमारी बहुत ज्यादा हो और बहुत प्यार से रहे। यही कर रहे हैं हम लोग, इसको ही खिला रहे। ये बोल रहे हैं कि इसको खिलाओ, इसको ही खिला दो। और वस्ता भाई का काम ना बहुत सबसे ज्यादा गायों के साथ है, क्योंकि हमको ना क्या होता है, हम कोई वर्कर रखते हैं, वो अच्छे से काम नहीं करते तो हमको भी दुख होता है, लेकिन वस्ता भाई इतना अच्छे से गायों को संभालते हैं, जितना प्यार हम से। नहीं करते, हम ध्यान नहीं रखते, उतना अवस्था भाई रूटीन फॉलो करते हैं हमारी गायों का। हाँ, और बहुत उनको प्यार कुछ से भी करते काम हैं। होता है तब भी वो गायों के लिए जो काम है वो रूटीन का वो पहले करते। और वैसे ही हमने अवस्था भाई जब हमारे यहाँ आए तो वही बात हुई थी, गीगन जब गया, क्योंकि गीगन की मम्मी की डेथ हुई उसकी वजह से, तो पहले मुझे वही मेरी बात हुई थी कि आपको पहले गायों का काम करना, उसी के लिए मैं आपको सैलरी भी दे रहा हूँ, उसी काम से मैं आपको रख रहा हूँ। बाकी का काम छूट जाए, इधर उधर हो जाए तो ठीक है, लेकिन गायों का जो रूटीन है वो आपको फॉलो करना। और वो अवस्था भाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। गाय हो वैसे कर रहे हैं, उनके पास भी वहाँ पे भी गाय है। और हमारा क्या है कि हम भी करते हैं साथ में, लेकिन दूसरे कामों में जब हम होते हैं तो नहीं कर पाते, इसलिए अवस्था भाई है। और हम खुश है, अवस्था भाई हमारे से भी ज्यादा गायों का ख्याल रखते हैं। और दूसरी ये बात है कि हम कभी कभी अवस्था भाई से भी सीखते हैं, क्योंकि अवस्था भाई ने ना पूरा उनकी जो अब तक की जो उम्र है वो गायों में ही निकाली। पहले भी एक गायों का जो धन होता है पूरा वो चराते थे। इनके पास तो ये रबारी समाज से, तो ये गायों में ही पले बड़े होते, तो इनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। ये पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन इनको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो किया होता है ना इन्होंने, उससे बहुत फायदा होता है गौशाला में ऐसे बंदे को रखने से। और वाली बहन तो भाई घर काम के लिए आज वाली, लेकिन हाँ, और वाली बहन नहीं है, मम्मी नहीं है, ओम नहीं है आज, लेकिन वस्ता भाई गायों का दूध निकालना, उसका खाना, उसको बहुत प्यार से रख रहे हैं। तो थैंक यू वस्ता भाई, और आप ऐसे इसकी सेवा करते रहे, और हम भी हमारे साथ ही हो, आगे हमारे साथ ही रहना है। एक बार पता है क्या हुआ था, हमारे यहाँ एक वर्कर था, तो उसने वो छोटी बछड़ी बहुत, क्योंकि बछड़े होते हैं ना वो वस्ता भाई को भी खींच के जाते हैं, तो उसने थोड़ा सा उसको मारा। तो फिर हमने बहुत गुस्से हो गया कि तुम गायों का कुछ करना ही मत, अगर गाय को किसी को ऐसे करना है तो। वो इंसिडेंट्स बहुत बार मेरे यहाँ हुए हैं, क्योंकि लोग होते हैं खेती बाड़ी के काम के लिए, तो कभी कभार उनको अगर कुछ करना पड़ जाए, क्योंकि ये काम ऐसा है कि वीडियोज वगैरह में देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और हम ऐसे बातें कर देना कि गौ सेवा ये वो,
वो बातें बहुत आसान होती है, लेकिन रोज में ये काम करना मुश्किल होता है। कभी कभार बाहर जाना हो गया, कुछ काम से जाना पड़ता है जरूरी, तो दूसरे लोगों को ये काम करना होता है। तो मेरा ये है पहले से कि मैं जितने भी पशु रखता हूँ, गाय भैंस जो भी, घोड़ी बैल, वो दुखी ना हो, क्योंकि उसका इधर उधर थोड़ा भी हुआ ना तो मैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। वो एक चीज में, बाकी कोई 1 लाख का नुकसान भी हो जाए, कभी हमारे वर्कर से कुछ हो गया, गलती हो गई, कोई चीज टूट गई, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो चीजें हम नहीं ले सकते। लेकिन इनको, ये जीव है, इनको दुखी नहीं कर सकते। तो जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं इनके काम के रिलेटेड, वो सबको पता है कि ये चीज में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं चलेगा, बाकी चीजों में चल सकता है। दिन में जब हम उठते हैं ना, तो इससे पहले ये जागते होते हैं, और हम सो जाते हैं ना, थकते, तब भी ये जागते रहते हैं, क्योंकि खाना चाहिए होता है, पूरा रूटीन का काम इनको। और अभी क्या है कि गायों की जो जगह है वो लोगों ने खेती में यूज कर ली है, तो गायों के लिए जगह बची नहीं है, गायों के लिए तो खाना भी नहीं बचा, इसको नहीं ले जा सकते। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है, वो तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इसके लिए कुछ। और गायों की जो जगह जिन लोगों ने अपने फार्म के लिए यूज कर रहे हैं, अपनी मान के, वो निकाल दे प्लीज, क्योंकि ये आगे जाके आपकी आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान करेगा। जब गाय नहीं रहेगी, आपके बच्चे हेल्दी नहीं रहेंगे, और आने वाली पीढ़ी आपकी खत्म होनी है, वो पक्की बात है। और बैल, सभी किसान बैल रखे। ट्रैक्टर लो आप, 2 ट्रैक्टर लो, मैं तो बोलता हूँ कि आपको बड़ी से बड़ी जमीन हो, आप 5 ट्रैक्टर लो, कितने भी मशीन लो, लेकिन बैल की एक पैर रखो, क्योंकि बैल जो काम कर सकते हैं ना, वो ट्रैक्टर कभी भी नहीं कर सकता। हमने लास्ट ईयर में आपको लाइव दिखाया है, जब ट्रैक्टर नहीं चलता था फार्म में, तब भी हमारे बुरा मकड़ी चल गए। और थोड़ा सा इनको खाना चाहिए होता है, वो खाना इनको यही मिलता है, और वो खाना जो खाएंगे ना, उसका आपको गोबर दे देंगे। और हम दूसरी गायों को नहीं लेके आए, क्योंकि अभी आभा प्रेग्नेंट है, तो थोड़ा सा ये वो जल्दी आप देखोगे, जब हमारी गौशाला बन जाएगी, सबको खुली छोड़ देंगे। और हम विश करते हैं कि हमारे आभा का बेबी एंड तुलसी का बेबी हमारी नई गौशाला में आए। वो नई गौशाला में ही आएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है क्लियरली, जो भी बिल्डर है, ताराबाई है, उनको कि जल्दी से जल्दी काम करना है। लेकिन इसमें भी होता है कि एक टाइम के हिसाब से चलना होता है। बाकी माल जितना उनको चाहिए मैं ऑन टाइम ला के देता हूँ, तो भी काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। और पूरी गौशाला बनेगी ना, तो हम लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी फैमिली है, वो उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड है कि किस तरह से कैसी बनेगी और कहाँ कहाँ हमारी कौन सी गाय रहेगी। हरी पर चुप रहा हुई तो ही मुका गई। और तो खानी है, अब आना थी, बहुत शांत होती। ये तो जल्दी आ गई, अभी बड़ी गाय को बाहर निकालने की कोशिश करे, लेकिन वो बोल रही है मुझे गौशाला के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। फिर नई गौशाला में गौमूत्र देने के बाद वो आएगी बाहर। दे दीजिए खाने। हाँ, खाई लेवा देऊँ क्या, बांध लेते जाऊँ। यहाँ पे रख दिए इन्होंने। अभी इसमें क्या करेंगे, पूरा कंक्रीट बना के सीमेंट, जो रेत सीमेंट वगैरह होता है, बाकी जो कंकर होते हैं ब्लैक वाले, नीचे से पत्थर निकाल के उसको एक साइज में काटते, फिर वो सारा कंक्रीट बना के सीमेंट मिक्सर आएगा, फिर इसके ऊपर 6 इंच का हो जाएगा, 6 इंच की रिंग आएगी, उसके ऊपर फिर वॉल बनेगी। तो इसका क्या होता है कि अगर नीचे कुछ चेंजेस हो, बहुत ज़्यादा बारिश में अगर ये नीचे का जो है वो धसे थोड़ा बहुत, तो ये रिंग ऐसे की ऐसे रहे और उसके ऊपर पूरी दीवार रह जाए, तो जो दरारें वगैरह आती है वो ना आए। और हमने जो मिट्टी निकाली थी, नीचे पत्थर डाल दिए हैं, तो ये होता है कि मिट्टी होती है तो धसती है, फूलती है, कम ज़्यादा होती है बारिश की वजह से, पानी की वजह से। पत्थर में कोई चेंजेस नहीं होते। और अभी इसके ऊपर फिर 2 फीट का ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, तो पूरा कवर हो जाएगा। और गौशाला इतनी ऊपर की हाइट पे आएगी, जो आएगी वो फ्लोर आएगा, वो ये लेवल पे आएगा, तो यही फ्लोर मान सकते हैं। तो ज़मीन से 2 फीट ऊपर, ताकि मानसून में हमें क्या होता है, खास करके कोई भी पशुपालन में सबसे मुश्किल जो टाइम होता है ना, वो होता है मानसून। और सबसे ज़रूरी भी होता है पशुपालन के लिए मानसून, किसानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली गायों में। बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो और इसी टाइम में गायों को, पशुओं को रखने का, खास करके गायों, क्योंकि भैंसों का क्या होता है, वो तो बैठ जाती है गीली जगह में भी, क्योंकि वो एनिमल है। गाय पशु में नहीं आती, वैसे हम पशु बुलाते हैं, लेकिन गाय
बहुत समझदार होती है, वो क्लीन जगह पे बैठना चाहेगी, और ऐसा नहीं करते तो क्या होता है कि गाय बीमार होती है और वो बीमार हो जाती है क्योंकि वो बैठती नहीं है। अगर गीली जगह हुई तो गाय बैठती नहीं है, बछड़ियाँ भी नहीं बैठती। इस तरह के ये जीव है। घोड़ों का भी वैसे होता है, गायों का भी वैसे होता है। जो बकरियां रखते हैं उनको एक चैलेंजेस होती है, उनके खुर खराब हो जाते हैं बकरियों के मानसून पैर में तो बहुत ज्यादा मानसून में सभी पशुपालक होते, उनको चैलेंजेस रहती है। भैंसों को नहीं होता क्योंकि भैंसें कीचड़ पसंद करती है। इसको अच्छा वो लगता आई है। थिंक ये गेंडा हिपोपोटेमस की प्रजाति है। हाँ सही में, क्योंकि वो कीचड़ पसंद करती है, ज्यादा पानी उसको चाहिए होता है। गायों के मुकाबले भैंसों को 2 गुना पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो वो है, उसको नहलाना नहाना भी अच्छा लगता है। गायों को नहाना इतना अच्छा नहीं लगता, और नहाने की इनको जरूरत नहीं होती क्योंकि ये गंदी ही नहीं होती। और अभी हमारे यहाँ क्या है आपको दिख रहा है, वहाँ पे पहाड़ है सामने, तो जो भी पानी आता है पहाड़ से पूरा इस साइड, क्योंकि इस साइड दरिया है, इस साइड पहाड़ है, तो पानी ऐसे ही आता है। हाँ। पूरब से आता है पानी, पश्चिम में जाता है, क्योंकि तो एक तरफ पहाड़ एक तरफ समुद्र, बीच में है हम। तो ये ऐसे ढलान है पूरी, इस तरह से पानी आता है, और वो पानी आता है सबके घरों में जब ज्यादा बारिश होती है। तो घर में हमारे भी आए तो ऊंचा बनाना उसी कारण पड़ता है, और गौशाला भी उसी कारण ऊंची बनानी पड़ती है ताकि ये ड्राई रहे। और जैसे जैसे बनेगी इसका फ्लोर भी हम उस तरह से बनाने वाले हैं कि गायों को नुकसान ना हो। और जो ओपन एरिया रहना है उसमें भी रेत रखेंगे, तो उसमें भी वो ओपनली अच्छे से खुशी से बैठ सके, घूम सके, फिर सके। क्योंकि जितना खाना इम्पोर्टेंट है उतना ही इनको रेस्ट देना भी इम्पोर्टेंट है। उसका खान पान का जितना ध्यान रखा जाता है उतना ही उसके आराम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म। अब जल्दी ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और ये चीज़ हम कभी कभी ही बोलते हैं, क्योंकि मुझे कल याद है, कल हम देखा था कि मम्मी 1 मिनट में 100 लाइक्स आ गए ऐसे करके, हाँ, पता है? हाँ। तो देख रहा था। तो आपको ना इस बार 10,000 लाइक्स करने हैं हमारे ये वीडियो में। बहुत ज्यादा हाँ, लाइक करना इजी है, लाइक। थैंक यू, बाय बाय।